आपने अपने बचपन में इस ट्रेन वाले कार्टून को देखा है? और साथ ही हम सबके बचपन का सबसे पुराना और सबसे रेयरेस्ट कार्टून हड्डी मेरा बड्डी को किसने देखा है? और यही नहीं, पाव पेट्रोल, लकी मैन और पेपा पिग जैसे कार्टून को सिर्फ 90% लोगों ने ही देखा है। तो आज हम कुछ ऐसे रेयरेस्ट कार्टून देखेंगे जिनको सिर्फ 90% लोगों ने ही देखा है। लेकिन अगर आपने इन सारे कार्टून को देखा है तब तो आप उन 10% लोगों में से हो जिन्होंने अपना बचपन इन सारे पॉपुलर और रेयरेस्ट कार्टून को देखकर गुजारा है। और यही जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि आगे के कुछ मिनट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। नंबर 1, चाचा भतीजा। भाइयों, अगर आप भी मेरी तरह 2-7 वाले किड्स हो तब तो आपने इस कार्टून को तो देखा ही होगा। देखो, उस टाइम पे तो ये हंगामा टीवी पर आया करता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब ये शो टीवी पर चलता है। और रही बात ये कार्टून कितना ज्यादा रेयर है, वो आपको अभी पता चल जाएगा। तो देखो, इस कार्टून में चाचा और भतीजा नाम के 2 मेन कैरेक्टर्स होते हैं और इन दोनों का रिलेशन भी चाचा और भतीजे का ही है। और ये दोनों जो भी काम करते हैं एक साथ ही करते हैं। और इनके साथ बंदूकरी नाम की एक पुलिस ऑफिसर भी होती है जो कि हमेशा फंटूस नगर की रखवाली करती है। और इनका ये डायलॉग आपने तो सुना ही होगा, वेल चाचा स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट है, जबकि भतीजा स्मार्ट और जल्दी सोचने वालों में से है। और जहाँ हीरोज है वहाँ तो विलन होंगे ही। ठीक वैसे ही इस कार्टून का विलन है ज्ञानी चोर, जो हर वक्त कुछ न कुछ चुराता रहता है। और भाई सच में ये शो पूरे कॉमेडी और पूरे एक्शन से भरा हुआ है। और वैसे तो ये शो किड्स के लिए बनाया गया था, लेकिन इसकी कॉमेडी और सस्पेंस ने बड़े लोगों का भी दिल जीत लिया। और हाँ, फंटूस नगर में चाहे वो बैंक रोबरी हो, एलियन अटैक हो या किसी सर्कस में चोरी, चाचा और भतीजा हर मुश्किल का सोल्यूशन ढूंढ निकालते हैं। और ये कार्टून हमें टीम वर्क और बहादुरी का लेसन देता है। नंबर 2, गुरु और भोले। अब देखो, बचपन में एक कार्टून आया करता था जिसमें डांस और म्यूजिक से दुनिया बचाई जाती थी। जी हाँ, मैं गुरु और भोले की बात कर रहा हूँ। भाई सोनी ये का ये सुपर हिट शो जिसे बच्चों से लेकर बड़ों भी देखना पसंद करते थे। और इस कार्टून में गुरु नाम का एक मेन कैरेक्टर है जो एक डांसर होता है और डांस ही इसकी पावर होती है। और दूसरी तरफ उसका बेस्ट फ्रेंड भोले, जो एक म्यूजिकल गिटार बजाता है। जब भोले म्यूजिक बजाता है तो गुरु डांस करता है। और इन दोनों की जोड़ी बनकर हर मुश्किल को आसान कर देती है। और ये सब सुरताल नगर नाम से एक शहर में रहते हैं, जहाँ पर म्यूजिक और डांस से ही एनर्जी बनती है। इनके हर एपिसोड में कोई ना कोई धमाका होता ही है, कभी एलियंस, कभी मॉन्स्टर या फिर कभी साइंटिस्ट अलबट्टा के क्रेजी इन्वेंशन। लेकिन गुरु और भोले अपनी जोड़ी से सब कुछ ठीक कर देते हैं। और देखो, हर कार्टून की तरह इस कार्टून का विलन है माइकल जैक्सन, यानी कि MJ, जिसे गुरु और भोले की पॉपुलैरिटी बिल्कुल पसंद नहीं। वो हर वक्त ऐसा प्लान बनाता है जिससे गुरु और भोले की बेइज्जती हो जाए। एट द एंड, अगर आपको मस्ती, म्यूजिक और मैडनेस पसंद है तो उसके लिए गुरु और भोले बिल्कुल एक परफेक्ट कार्टून है। और ये शो हमें ये लेसन देता है कि टैलेंट और दोस्ती से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। नंबर 3, पाव पेट्रोल। देखो, पाव पेट्रोल एक सुपर एनिमेटेड सीरीज है जो मेनली 3 से 12 साल के बच्चों के लिए बनाई गई थी। इस शो का हीरो होता है राइडन, एक 10 साल का स्मार्ट लड़का जो एक रेस्क्यू टीम लीड करता है, जिस टीम का नाम है पाव पेट्रोल। और ये टीम बनाई गई है क्यूट और टैलेंटेड पपीज की, जिनके पास स्पेशल स्किल्स और व्हीकल होते हैं। हर एपिसोड में एडवेंचर वे में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी एनिमल का फंसना या फिर किसी व्हीकल का ब्रेकडाउन होना या नेचुरल इमरजेंसी। पाव पेट्रोल की टीम हर प्रॉब्लम को अपने स्किल से फिक्स कर देती है। भाई वैसे तो ये कार्टून निक जूनियर पर बहुत ही ज्यादा आया करता था, लेकिन अब कौन से चैनल पर आता है इसके बारे में मुझे नहीं पता। और देखो, बच्चों को ये कार्टून क्यों पसंद था, इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, लाइक इसके कलरफुल एनिमेशन, क्यूट पपीज और इनके एक्साइटिंग रेस्क्यू मिशन। और ये कार्टून सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं करता, बल्कि बच्चों को मोरल वैल्यूज, डिसिप्लिन और लीडरशिप सिखाता है। तो अगर आपने इस कार्टून को नहीं देखा है तब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कार्टून कितना ज्यादा रेयर है। और साथ ही इस कार्टून में भी कभी कभी कुछ फनी विलन्स आते हैं, जैसे की मेयर हमडिंगर, जो हमेशा एडवेंचर बे को हराने की कोशिश करता है। इन विलेंस का नेचर ज्यादा सीरियस नहीं है। नंबर 4, किक बटोस्की। भाइयों, क्या आपने इस कार्टून को कभी देखा है? भाई ये कार्टून पूरे एक्शन, स्टंट्स और एडवेंचर से भरा हुआ है। और इस शो का हीरो होता है किक बटोस्की, जो कि हर टाइम कहता है शो टाइम। ये एक छोटा सा लड़का है, लेकिन इसका सपना बहुत बड़ा है, वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट डेयरडेविल बनने का। किक हमेशा हेलमेट और स्टंट सूट पहनता है और हर टाइम नए नए क्रेजी स्टंट्स करता रहता है। और किक का बेस्ट फ्रेंड है गुंथर मैग्नुसन, जो एक थोड़ा लेजी और फूडी टाइप का लड़का है। लेकिन हाँ, ये बंदा किक का सबसे लॉयल दोस्त है। और ये कार्टून सेट है एक फिक्शनल जगह में, जिस जगह का नाम है मेलो ब्रुक, जो कि एक नॉर्मल टाउन है, लेकिन किक के लिए हर जगह एक स्टंट जोन है। और इस शो का एनिमेशन बोल्ड और फास्ट बेस्ड है। और हर एपिसोड में किक एक नया स्टंट ट्राई करता रहता है, और मोस्टली या तो ये फेल हो जाता है या ज्यादा डेयरिंग बना देता है। और हाँ, किक के पास कोई सुपर पावर नहीं है, सिर्फ करेज, क्रिएटिविटी और कभी ना हार मानने का एटीट्यूड है। और यही सारी चीज इस शो को यूनिक बनाता है। और हर एपिसोड में किक का एक ही गोल होता है, कोई ना कोई इम्पॉसिबल स्टंट कंप्लीट करना और सबको इम्प्रेस करना। सही में इस कार्टून को देखकर अपने बचपन याद आ जाते हैं। और किक बटोस्की सिर्फ फन और एक्शन नहीं है, बल्कि ये कार्टून हमें मोटिवेशन भी देता है, लाइक कभी गिव अप मत करो, अपने ड्रीम्स के पीछे पागल हो जाओ, लोग क्या कहेंगे इग्नोर करो, अपना हमेशा बेस्ट दो, और सबसे इम्पोर्टेंट फेलियर से डरो मत, क्योंकि वो सक्सेस का ही एक पार्ट होता है।
नंबर 5 हैप्पी लक्की। भाई ये शो इंडिया का एक ऐसा कार्टून था जिसमें कॉमेडी, देसी स्टाइल और थोड़ा पागलपन भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को इस शो के बारे में नहीं पता होगा। तो देखो इस शो के दो मेन कैरेक्टर्स हैं, हैप्पी और लक्की। हैप्पी थोड़ा इनोसेंट और सिंपल टाइप का है, वो हमेशा अपने काम में बिजी रहता है और ये थोड़ा हरियाणवी टाइप का भी है। और दूसरी तरफ लक्की जो कि थोड़ा चालाक और नोटी टाइप का है और हर वक्त कुछ न कुछ शरारत करता रहता है। इन दोनों का दोस्ती वाला दुश्मन शो की जान है। हर एपिसोड में लक्की कोई न्यू प्लान बनाता है ताकि वो हैप्पी को तंग कर सके, लेकिन लास्ट में हमेशा हैप्पी की जीत ही होती है। और वैसे तो ये कार्टून सोनी का मोस्ट पॉपुलर कार्टून में से एक है और साथ ही इस कार्टून को स्पेशल बनाता है इसके रिलेटेबल कैरेक्टर्स, देसी ह्यूमर और नो वायलेंस नो बैड वर्ड। इसीलिए ये शो पेरेंट्स भी प्रेफर करते हैं। और ये कार्टून हमें सिखाता है कि शरारत कभी कभी ठीक है लेकिन अच्छाई और पेशेंस हमेशा जीत जाती है। तो भाइयों आपने इन रेयर कार्टून्स को तो देख लिया, पर क्या आपने कभी सोचा है बनबूद और बुड़बक की आवाज के पीछे किस इंसान का हाथ है? और साथ ही आप सबका फेवरेट परमैन, लिटिल सिंघम और छोटा भीम को कौन डबिंग करता है? और यही नहीं, शिवा जैसे कार्टून को किसी लड़की ने अपनी आवाज दी है। सच में अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो क्या देखा यार। तो जल्दी जाओ फटाफट से इस वाले वीडियो पे क्लिक करो और हाँ कमेंट्स में जरूर बताना क्या आप उन 10% लोगों में से थे जिन्होंने इन सारे कार्टून्स को देख रखा था। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार। तब तक के लिए बाय।